अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिला ताख़ीर इस इजलास के मुकर्रिर ख़ुसूसी फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताज़ जामिया उस्ताज़ मदरसा एहयाउस सुन्ना बजडिया बनारस से मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने गिरा कद्र और जामे खिताब से हम सामीन को माज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़्ज़रइन अख़रज शताहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबुज़ ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, डोमनपुरा इस्लामाबाद की इस मस्जिद में आज बतारीख़ 13 नवंबर 2021 बरोज़ सनीचर हमारे भाइयों की मेहनत और कोशिश से
आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। बड़ी मुफीद और बड़ी कीमती बातें अब तक आपने समाअत फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो बातें आज इस स्टेज से बयान हुई हैं या होंगी, अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सूरह फतह की आखिरी आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सहाबा का इंट्रोडक्शन किया है। भाई सहाबा कौन है, सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा का मर्तबा क्या है, सहाबा की विशेषता क्या है, सहाबा के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जो हमारे अंदर नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने एक आयत में दे दिया, सूरह फतह की आखिरी आयत में। और बड़ी अजीब बात है कि पूरी आयत सहाबा के बारे में है, लेकिन आयत की स्टार्टिंग अल्लाह के रसूल के नाम से हो रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब उसके बाद सहाबा का जिक्र हो रहा है। सवाल यह पैदा होता है, जब बात सहाबा की चल रही है, तारीफ सहाबा की हो रही है, मकाम सहाबा का बयान किया जा रहा है, तो शुरुआत में यह क्यों कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों कहा गया ऐसा? इसमें गौर करने वाली बात है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा का मकाम बयान करने के पहले अपने नबी का मकाम बयान किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, और जो उनके सहाबा हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके कंपेनियन हैं, जो उनका साथ देने वाले हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहमदिल हैं। मैदान जंग में जब इस्लाम की और कुफ्र की लड़ाई हो रही हो, उनका सगा बाप भी उनके मुकाबले में आ जाए तो अपने बाप को भी माफ करने को तैयार नहीं, इतने सख्त हैं। ईमान का मसला आ जाए, अकीदे का मसला आ जाए, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है, वो समझौता करने वाले लोग नहीं है। हमारा ईमान तो दिवाली की मिठाई पर बिक जाता है भाई। मुसलमान इस मुल्क में अपने गैर मुस्लिम भाई का दिल जीतने के लिए उसे दिवाली की मुबारकबाद देता है। आप जानते हैं दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों के यहां उनकी एक देवी है, लक्ष्मी देवी, जो उनका अकीदा है कि दौलत इसी देवी के जरिए मिलती है। दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा होती है। जाहिर है शिर्क हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो रहा है। होना तो यह चाहिए था कि हम से जहां तक हो सके हम इस शिर्क को रोकें। रोक नहीं सकते तो कम से कम बुरा कहें, बुरा कह नहीं सकते तो कम से कम बुरा समझें। और हम उस त्यौहार की मिठाई खा रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हम कहां से उसको बुरा समझेंगे भाई? नबी के सहाबा अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों के लिए बड़े सख्त थे। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल थे।
सवाल ये पैदा होता है, जब जिक्र सहाबा का हो रहा है तो आयत की स्टार्टिंग में ये क्यों कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? गोया अल्लाह ताला ने इस आयत की स्टार्टिंग में, इस आयत के शुरू में अपने नबी का नाम लेकर और अपने नबी का मकाम बताकर दुनिया को ये पैगाम दिया है, दुनिया को ये मैसेज दिया है कि ओ लोगों, जिस तरीके से मेरा नबी, मेरा रसूल हमारा बनाया हुआ रसूल है, वो अपनी मर्जी से रसूल नहीं बने, उनको हमने रसूल बनाया है, उनको रसूल बनाने वाले हम हैं। इसी तरीके से मेरे नबी का जो साथ देने वाले सहाबा हैं, मेरे नबी के साथ रहने वाले जो सहाबा हैं, उन सहाबा को भी हमने अपने नबी का साथ देने के लिए सिलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है। जैसे नबी हमारा चुना हुआ है, सहाबा भी हमारे चुने हुए हैं। सहाबा को अल्लाह ताला ने चुन लिया है नबी का साथ देने के लिए। और जानते हो, अभी इस आयत पर यहीं रुके रहो, सहाबा को अल्लाह ने चुन लिया है, इसकी एक दलील देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का बड़ा मशहूर कौल है, हमारे उलमा को याद भी होगा। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब जामे बयानिल इल्म में इसको नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात। तुम्हें अगर पैरवी करना हो, तुम्हें अगर किसी को फॉलो करना हो तो उनको फॉलो करो जो दुनिया से जा चुके, जिंदा लोगों को फॉलो न करो। फ़इन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि अगर कोई जिंदा है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फितने में पड़ जाएगा। भाई आदमी जिंदा है, आज उसका अकीदा सही है, हो सकता है मरने के पहले अकीदा गड़बड़ हो जाए, मनहज गड़बड़ हो जाए, कैरेक्टर गड़बड़ हो जाए, और जो सही अकीदे पर, सही अमल के साथ, सही ईमान के साथ दुनिया से चला गया वो सेफ है। जिंदा आदमी सेफ नहीं है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर पैरवी करना है तो उनकी करो जो ईमान पर दुनिया से जा चुके हैं। और जब दुनिया से जो लोग जा चुके हैं, अगर तुम्हें उनकी पैरवी करना है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, उलाई का सहाब मुहम्मदिन, तुम पैरवी करो तो नबी के सहाबा की करो। तुम्हें अगर किसी को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाना है तो नबी के सहाबा को बनाओ। कानू अबर्रहाज़िहिल उम्मति क़ुलूबा व आमक़हुम इल्मा व अक़ल्लहुम तकल्लुफ़ा। मेरे नबी के सहाबा की शान तो ये थी कि इस उम्मत में सबसे ज्यादा नेक दिल के लोग थे। सहाबा के दिल नेक थे, उनके यहां चेहरे पर कुछ है और दिल में कुछ है, ऐसा नहीं था। जो चेहरे पर है, जो जुबान पर है, वो दिल में है। सहाबा दिल के बड़े पाक साफ लोग थे। अल्लाह के नबी के पास हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह बहरैन से माल लाए। उस वक्त मदीना के अंदर गुर्बत भी थी, परेशानी भी थी। फजर की नमाज अल्लाह के नबी ने सहाबा को पढ़ाई। सलाम फेरने के बाद आपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐसा लगता है कि तुम्हें अबू उबैदा के माल लेकर के आने की खबर लग गई है, तुम माल देख करके बहुत खुश हो गए हो। सहाबे किराम ने इस बात का एतराफ करने में कोई शर्म महसूस नहीं की, कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हमें माल की जरूरत है और माल मदीने में आया हुआ है, माल की चाहत है, माल की तलब है और माल आने की खुशी हम महसूस कर रहे हैं। सहाबे किराम दिल के नेक लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं। जो जुबान पर है वो दिल में है। सहाबे किराम के यहां दो रंगी नहीं है, जुबान पर कुछ हो, दिल में कुछ हो। इस उम्मत में सबसे पाक साफ दिल वाले सहाबा है। वह आमक़हुम इल्मा, और सहाबा के इल्म के अंदर गहराई है। उनका इल्म सतही नहीं है, उनका इल्म गहराई वाला इल्म है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नबी से तालीम हासिल की है। उनके टीचर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आज हमारी नजर में आलिम कौन है? जो हदीसों का नंबर बयान करते हैं। हमारी नजर में आलिम कौन है? जिसके यूट्यूब के ऊपर कम से कम 10 लाख फॉलोअर हो। यह सोच निकाल दो मेरे भाई अपने दिल और दिमाग से। हदीसों का नंबर बताने वाला हर आदमी आलिम नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जिसके लाखों व्यूवर्स हो वो आलिम नहीं है। आलिम वो है
जिसकी जुबान पर काल अल्लाह और काल रसूल हो। आलिम वो है जिसने इसी जमीन पर और इसी चटाई पर बैठ के उलमा के सामने जानुए तलम्मुस तह किया हो, उलमा से तालीम हासिल की हो, 4 किताबें पढ़ के और 4 तकरीरें सुन के और इंटरनेट की 4 साइटें पढ़ करके कोई अगर बयान करने लगे और तकरीर करने लगे, दुनिया उसे आलिम मान ले तो मान ले, कुरान और सुन्नत पर चलने वाला उसे आलिम नहीं मानता। सहाबा किराम ने किताब से इल्म हासिल नहीं किया, सहाबा किराम ने टीचर से इल्म हासिल किया। और सहाबा का टीचर कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अक़ल्लहुम तकल्लुफा, और सहाबा के अंदर एक खास बात यह भी थी, उनके यहां तकल्लुफ नहीं था, उनके यहां बनावट नहीं थी। उनके कपड़े से लेकर के उनकी सीरत से लेकर के उनकी सूरत तक सबके अंदर सादगी थी, सिंपलिसी थी। सहाबा सिंपल लोग थे, सादा लोग थे। अभी आप तकवा के ऊपर तकरीर सुन रहे थे, हजरत उमर फारूक का जिक्र आपने सुना। आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी मैंने न्यूज के अंदर देखा, पता नहीं किस इलाके में उनकी रैली होने वाली है, 4 घंटे की रैली होने वाली है, 23 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह आज के हमारे हुक्मरानों का आलम है। हजरत उमर फारूक किसी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं है, किसी एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। 22 लाख स्क्वायर मील जहां तक इस्लाम के झंडे लहरा रहे हैं, वहां उस पूरी हुकूमत के उस पूरे एरिया के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर हैं। और हजरत अनस कहते हैं कि वो लोगों, मैंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को देखा, वो मदीना के मिंबर पर खड़े हैं और जो कुर्ता पहने हुए हैं, मैंने उनके कंधे के पास 3 बड़े बड़े पैबंद देखे। पब्लिक प्रॉपर्टी को उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाया मेरे भाई, सरकारी खजाने को उन्होंने अपना खजाना नहीं बनाया। अवाम का पैसा है, उसमें उनको जो सैलरी मिलती थी, जो वजीफा मिलता था, बस वो इस्तेमाल करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मदीना में कहत पड़ गया, लोगों के घर में अनाज की किल्लत हो गई, लोग रूखा सूखा खाने लगे। हजरत उमर के गुलाम ने देसी घी का कोई खाना ला के रख दिया, अच्छा खाना ला करके रख दिया। हजरत उमर के पास ताकत थी, उनके घर में सामान था, गुलाम ने वो अच्छा खाना बना करके ला के रख दिया। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी रियाया के अंदर, मेरी आवाम के अंदर लोग सूखी रोटियां खा रहे हैं, उमर फारूक अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि वो अच्छा खाना अपने हलक के नीचे उतारे, ये खाना मेरे सामने से हटा दो। ये सादगी थी सहाबा की। अकल्लुहुम तकल्लुफा, सहाबा के अंदर तकल्लुफ नहीं था, सहाबा के अंदर बनावट नहीं थी। रुस्तम का दरबार है, रुस्तम का दरबार है, ईरान के बादशाह का गवर्नर है रुस्तम। रुस्तम को पता चला हमारे इलाके में मुसलमानों का हमला हो रहा है, मुसलमानों की फौज आ रही है। उसने कहा भाई इतना बड़ा सुपर पावर है इस दौर का, ईरान से टक्कर लेने और किसरा से टक्कर लेने किसकी हिम्मत हो गई। रुस्तम ने कहा कि मुसलमानों से कहो कि अपने नुमाइंदे को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमारे पास भेजे। रुस्तम ने अपने दरबार को सजाया, बेहतरीन किस्म के फानूस लगाए, डेकोरेट किया, बेहतरीन कालीन बिछवाया, अपने दरबार को इतना सजाया कि जो देखे तो देखता रह जाए। मुसलमानों की तरफ से हजरत रिबई इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर के नुमाइंदा बन करके, हजरत साद इब्न अबी वक्कास के नुमाइंदा बन करके रुस्तम के दरबार में पहुंचे। घोड़े से उतरे, फौजी लिबास में, तलवार मियान में लगी हुई है, हाथ में नेजा लिए हुए हैं। अपने नेजे की नोक से रुस्तम के दरबार के बेहतरीन कालीन को चुभोते हुए, उसके कालीन को खराब करते हुए, उसके कालीन पर रगड़ते हुए रुस्तम के सामने जाकर के खड़े हो गए। रुस्तम हैरान है कि ये कौन सी मखलूक आ गई, मेरे दरबार को एक बार इसने पलट के देखा नहीं, मेरे फानूस को देखा नहीं, मेरे डेकोरेशन को देखा नहीं, और मेरे कीमती कालीन को अपने नेजे से रगड़ के खराब करता हुआ चला आया। कहा भाई कौन लोग हो तुम लोग, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है। काश कोई वसीम रिजवी को बता दे
कि सहाबा का मिशन क्या था। वो कमीना, वो बदबख्त जो आज इस्लाम के दुश्मनों की गोद में जाकर के बैठा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गालियां दे रहा है। और सबक याद कर लो, वसीम रिजवी के घटियापन और कमीनेपन की शुरुआत हुई थी सहाबा के ऊपर गाली देने से। उसने पहले सहाबा को बुरा भला कहा था। उसने पहले यह कहा था कि कुरान के अंदर तब्दीली की है अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने। इन लोगों ने कुरान को चेंज कर दिया और कुरान के अंदर लड़ने भिड़ने वाली आयतों को डाल दिया। उसने जब सहाबा को बुरा भला कहा, अल्लाह ने उसके दिमाग में ऐसे कीड़े भर दिए कि आज वो सिर्फ सहाबा को नहीं, नऊजुबिल्लाह, आज उसका हाथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तक जाकर के पहुंच गया है। और उसने अभी अल्लाह के नबी के ऊपर एक किताब लिखी है, और जिसको इस्लाम का और मुसलमानों का बड़ा कट्टर दुश्मन है, जिसका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो दिल्ली के करीब यूपी के अंदर एक इलाके में एक मंदिर का महंत है, पुजारी है। वहाँ उसने जाकर के अपनी उस किताब का इजरा करवाया है। और अभी आज मैंने उसका वीडियो देखा। उसने कहा कि अगर मुझे कोई कत्ल कर दे, कोई मार डाले, तो मैं वसीयत करके जाता हूं कि मेरी चिता बनाई जाए, मुझे आग लगाई जाए और मेरी चिता को अग्नि देंगे यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो इस्लाम का और मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। उस वसीम रिजवी ने अपने बयान में कहा कि सहाबा के दौर में इस्लाम क्यों तेजी से फैला, क्योंकि इस्लाम के जरिए लोग लड़ते थे और दौलत मिलती थी और औरतें मिलती थी। तो दौलत और औरत के लालच में सहाबा ने अपने नबी का साथ दिया और इस्लाम इस तरीके से फैलता चला गया। उसने अपनी किताब में लिखा नऊजुबिल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह एक मानसिक रोगी थे और वो अकेले में रहते थे। तो शैतान ने उनके दिमाग में ऐसे ख्यालात डाले और उन्होंने पब्लिक के सामने आकर के कह दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह की अनगिनत लानतें हों इस मरदूद के ऊपर और अल्लाह उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। मेरे भाइयों, इस्लाम क्या था और सहाबा ने इस्लाम को क्यों कबूल किया? हजरत रिबी इब्ने आमिर ने रुस्तम के दरबार में ऐलान किया। रुस्तम ने पूछा, तुम बताओ तुम क्यों आए हो? हजरत रिबी कहने लगे, जी इना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाह। ऐ रुस्तम, कान खोल करके सुन ले, हम इसलिए आए हैं ताकि लोगों को अल्लाह की गुलामी, ताकि लोगों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ लेके जाएं, लोगों को बंदों की बंदगी से निकाल करके अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके जाएं। लोग एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को गुलाम बनाए हुए हैं, हम लोगों को अल्लाह का बंदा बनाने के लिए आए हैं। वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा, लोग दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, हम आखिरत की तैयारी करवाने के लिए आए हैं। वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम, और लोग तरह तरह के झूठे मज़ाहिब के चक्कर में और झूठे दीन के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम सच्चे मजहब और सच्चे धर्म इस्लाम की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं। कोई कमीना कैसे कह सकता है भाई कि सहाबा ने अपने नबी का साथ पैसे के लिए दिया था? अरे सहाबा तो वो लोग हैं उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया था। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना पहुंचे, मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, जाहिर है मदीना के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। भाई आज भी दुनिया में कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के मुहाजिरों को जल्दी कबूल नहीं करता है। अगर कोई मुल्क पहले से गरीब हो तो कभी कबूल नहीं करता है। भाई हम अपने नागरिकों को देखेंगे कि तुमको देखेंगे? मदीना के अंदर पहले से मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, मगर जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने मक्का के उन मुहाजिरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, अपना घर दे दिया, रहने की जगह दे दी, अपना दौलत का अंबार उनके सामने रख दिया। यहां तक कि जब इस्लाम के लिए कुर्बानी देने की बात आई, गज़वे बद्र का मौका है, बद्र की लड़ाई होने वाली है, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को पता है कि लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में मेरे अंसारी सहाबा का रोल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 313 में 100 के करीब
मक्का के मुहाजिरें और 200 से ज़्यादा की तादाद अंसारियों की है, तो असल लड़ाई तो इनको लड़ना है, असल जंग तो इनको करना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा से ये एग्रीमेंट किया था कि अगर मदीना के अंदर हम लोग हैं और बाहर से कोई मदीना पर अटैक करता है तो हम मदीना का डिफेंस करेंगे, मदीना को बचाएंगे। मगर बद्र की जो लड़ाई थी वो मदीना से बाहर निकल के लड़ना था। इसलिए अल्लाह के नबी अपने अंसारी सहाबा की राय जानना चाहते थे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जब अल्लाह के नबी ने उस मीटिंग में बार बार अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा मुझे राय दो, मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। अंसारी सहाबा में से हजरत साद इब्न उबादा खड़े हो गए, अय अल्लाह के नबी, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं, शायद आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्या मंशा है, हमारी क्या राय है। अय अल्लाह के नबी, हम मूसा के साथी नहीं है जो मूसा की तरफ से ये कह दें कि जाओ अय मूसा तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम बैठ करके तमाशा देखेंगे। अय अल्लाह के नबी, हम मूसा के साथी नहीं हैं, हम आपके सहाबा हैं, हम आपके साथी हैं। अय अल्लाह के नबी, लौ अमरतना, अगर आप हमें हुक्म दे दें, अन्नखूज़ हाज़ल बहरा, कि हम समुंदर के अंदर छलांग लगा दें, हम समुंदर के अंदर चले जाएं, हम इस्लाम के लिए समुंदर के रास्ते को तय कर लें, लखुज़नाहु माक, तो हम समुंदर का रास्ता भी तय करने के लिए तैयार हैं, हम समुंदर में जाने के लिए भी तैयार हैं। सहाबा ने पैसे के लिए नबी का साथ दिया था। हजरत बिलाल को देखो, बिलाल मेरे नौजवानों तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं थे, उनके चेहरे पर कोई क्रीम और पाउडर तो नहीं लगता था, उनके चेहरे पर कोई स्मार्टनेस, कोई खूबसूरती तो नहीं थी, मगर बिलाल के सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा खूबसूरत था। उस दिल के अंदर ईमान था, उस दिल के अंदर तौहीद थी। बिलाल को जब उनका मालिक उमैया इब्ने खल्फ जब अरब की तपती हुई रेत पर लेटा दिया करता था और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और बिलाल से कहता था कि ऐ बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफें देना बंद कर दूंगा, मैं तुझे टॉर्चर करना बंद कर दूंगा। ऐ बिलाल, सिर्फ तू इतना कह दे, सिर्फ तुम इतना इकरार कर दे कि हमारे 360 जो बुत हैं वो सही हैं और मोहम्मद का दीन झूठा है, मोहम्मद झूठे हैं, मोहम्मद गलत हैं। बिलाल, तेरी अजमत पे मैं कुर्बान हो जाऊं, बिलाल तेरी शान पर मैं कुर्बान हो जाऊं कि बिलाल उस तपती हुई रेत पर बिलाल की चर्बियां पिघल रही हैं, बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर बिलाल के सीने को जख्मी कर रहा है, मगर बिलाल की जुबान से एक ही लफ्ज निकलता है, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है। और बिलाल उस एक रब को छोड़ के कहीं और जाने वाला नहीं है। वो सहाबा नबी का साथ पैसे के लिए दे रहे थे? अरे उन्होंने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो हमारी तरह बुज़दिल नहीं थे, वो हमारी तरह कायर नहीं थे, वो हमारी तरह कमजोर नहीं थे। मौका पड़ा, नौबत आई तो अपनी जिंदगी भर की कमाई उन्होंने अल्लाह की राह में लगा दी। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर उनकी तारीफ करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तुलून व युक़तलून। मेरे बंदो, हमने अपने मोमिन बंदों से उनकी जान को खरीद लिया है, उनके माल को खरीद लिया है, हमने उनके साथ सौदा कर लिया है। मेरे बंदे, तुम मेरी राह में जान दे दे, तुम मेरी राह में माल दे दे, हम तुझे जन्नत दे देंगे। और अल्लाह के उन मोमिन बंदों ने इस सौदे को कबूल कर लिया है, इस सौदे को पक्का कर लिया है। सहाबा ने अपनी जान और माल का सौदा कर लिया था अल्लाह के साथ। गज़वा बद्र का मौका है, एक अंसारी साहबी हैं, उनका नाम है हजरत साद इब्न रबी। बद्र के मैदान में हजरत साद इब्न रबी कहते हो, मेरे साथियों उठो और इस्लाम की मदद करो, नबी की मदद करो। माफ कीजिए, बद्र नहीं, ओहद की बात है। गज़वा ओहद में उन्होंने कहा था, जब अल्लाह के नबी के ऊपर हमला हो रहा था, अल्लाह के नबी का चेहरा लहूलुहान किया जा रहा था, हजरत साद इब्न रबी ने अपने नबी के डिफेंस में, अपने नबी के बचाव में अपने सीने को ढाल बना दिया और हजरत साद इब्न रबी के जिस्म के ऊपर 70 से ज्यादा तलवारों और नेज़ों के जख्म लग गए।
जिन्होंने अपने नबी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस पर कोई कमीना ये कहे कि उन्होंने दौलत और औरत के लिए इस्लाम का साथ दिया था, वो कितना बड़ा मक्कार और कितना बड़ा झूठा है मेरे भाई। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, ये बेचारे गरीब थे, बचपन में गुलाम बनकर के मक्का में आए, फिर अल्लाह ने इनको नवाजा, पैसा कमाया, प्रॉपर्टी बनाई। जब ये मक्का से मदीना हिजरत करके जाने लगे, अपने ऊंटों के ऊपर अपनी जिंदगी भर की कमाई को इन्होंने लादा, अपना माल अपना असबाब इन्होंने लादा और मदीना जाने लगे। मुशरिकीन ने इनके ऊंट की नकेल पकड़ ली। ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं, नबी के पास जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। कहा ऐ सुहैब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुमने मक्का में रह करके ये पैसा कमाया है, ये माल कमाया है, ये प्रॉपर्टी बनाई है, हम तुम्हें ये सब कुछ लेके जाने की इजाजत नहीं देंगे। तुम्हें जाना है तुम अकेले जाओ, लेकिन ये माल मक्का में रहेगा, तुम मक्का से इसको लेकर के नहीं जा सकते। कहा ऐसी बात है? कहा ऐसी बात है? कहा अच्छा अगर ये सारा माल मैं तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे मदीना जाने दे दोगे? कहा हां, तब तुम्हें मदीना जाने दे देंगे। हजरत सुहैब ने फैसला करने में 10 सेकंड भी नहीं लगाए, सारी जिंदगी की कमाई उन मुशरिकों के हवाले कर दी और अकेले मक्का से मदीना चल पड़े। जब मदीना पहुंचे, नबी अकरम से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया रबीहल भैया, रबीहल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने फायदा कमाया है। और हजरत सुहैब जैसे सहाबा के बारे में दूसरे पारे की आयत भी नाजिल हो गई, वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। उन सहाबा के बारे में यह कहना कि उन्होंने दौलत और औरत के लिए नबी का साथ दिया था, यह नबी की सीरत के साथ ही नहीं मेरे भाइयों, यह इतिहास के साथ, यह तारीख के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मजाक है। सहाबा की कुर्बानियां तो इतनी हैं, मैं बयान करता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं। उनकी कुर्बानियों की दास्तानें खत्म होने वाली नहीं, और ये दास्तानें नहीं हैं, ये उनकी कुर्बानियों के सच्चे वाकयात हैं। ऐसी ऐसी कुर्बानियां। हजरत अम्मार को देखो, उनकी आंखों के सामने उनकी मां हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया, और इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, शायद पूरी इंसानी तारीख में किसी औरत को इस तरीके से मारा ना गया हो। मेरी प्यारी माओ बहनों, यह अलग बात है, आज इस्लाम के ऊपर बट्टे भी आपकी वजह से लग रहे हैं, आज मुसलमान बुर्का नशीन औरतों की वजह से आज मुसलमानों के ऊपर धब्बे भी लग रहे हैं, आज मुसलमानों की इस्मत के सौदे भी हो रहे हैं, और आज इंटरनेट पर ऐसे ऐप्स भी बन चुके हैं, ऐसी वेबसाइटें भी बन चुकी हैं जहां मुसलमान लड़कियों को 20-20 हज़ार में खरीदा जा रहा है, उनकी इज्जतों के सौदे किए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि आज बनारस से लेकर के मऊ तक आज होटलों में आज मुसलमान लड़कियों को पहुंचाने की साजिशें रची जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मगर मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहूँगा कि इस इस्लाम के अंदर, इस इस्लाम को पहुँचाने में और इस इस्लाम की तबलीग में औरतों के खून का भी बहुत बड़ा रोल है। औरतों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उनकी कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह की राह में सबसे पहला खून अगर बहा है तो एक औरत का बहा है, जिसे दुनिया हजरत सुमैया के नाम से याद करती है। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी दर्दनाक तरीके से उनकी शहादत हो गई, और बेटे की आंखों के सामने, शौहर की आंखों के सामने हजरत सुमैया शहीद हो गई। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते रह गए, अपनी मां को बचाने की सकत भी उनके अंदर नहीं। अल्लाह के नबी भी उस वक्त इतने कमजोर थे, इतने बेबस थे। हजरत अम्मार और उनके परिवार पर जब जुल्म सितम होता था, अल्लाह के नबी देखते थे और सब्र की तलकीन करते थे और कहते थे सब्रन या आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना। ऐ यासिर के घराने वालों, ऐ यासिर के परिवार वालों, ऐ यासिर के घर वालों, तुम सब्र से काम लो, बेशक तुमसे जन्नत में मुलाकात होगी। इस्लाम इन कुर्बानियों के जरिए हम तक पहुंचा है मेरे भाई। सहाबा ने दौलत और औरत के लिए नहीं,
जन्नत के लिए अपने नबी का साथ दिया था, अपना सब कुछ कुर्बान किया था। और सहाबा ने ईसार और कुर्बानी की वो मिसालें पेश की थी कि दुनिया की तारीख उसको पेश करने से कासिर है। आज भाई भाई की तरक्की देख करके जलता है, भाई भाई का कारोबार देख करके जलता है, बाप अपने बेटे की तरक्की से भी कभी कभी नाराज हो जाता है। मगर सहाबा वो थे, अंसारी सहाबा के सामने उनके मुहाजिर भाइयों को माल गनीमत में से माल दिया जा रहा है और अंसारी सहाबा को कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुर्बानी ये दे रहे हैं, अल्लाह की राह में ये कट रहे हैं, मगर इनसे ज्यादा हक और हिस्सा दिया जा रहा है मुहाजिर सहाबा को। मगर ये सब कुछ देख करके अंसारी सहाबा अल्लाह की रजा के लिए अपने हक को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ने उनका तस्करा करते हुए कुरान में फरमाया, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के ये मदीना के अंसारी सहाबा इतनी कुर्बानी इनके दिल के अंदर है और कुर्बानी का इतना जज्बा इनके दिल के अंदर है कि ये अपना हक दूसरों के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। वलौ काना बिहिम खसासा, इनको जरूरत है, इनको हाजत है, मगर अपना हक ये दूसरों को दे देते हैं। नबी अकरम के पास एक मेहमान आया, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे। अबू तलहा अंसारी खड़े हो गए, अय अल्लाह के नबी आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। पूछने नहीं गए बीवी से कि सालन बचा है कि नहीं बचा है, रोटी बची है कि नहीं बची है। मेहमान आया है भाई, मेहमान का मतलब बोझ नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत सी औरतें जो होती है ना, उनकी पेशानी पे बल पड़ जाते हैं जब शौहर आके कहता मेहमान आया है। मेहमान को मुसीबत मत समझो मेरे भाई, मेहमान आपके घर में बरकत लेकर के आता है। और अगर ख़ास तौर से मेहमान कोई नेक इंसान हो, कोई मोमिन हो, तो उस मेहमान को बोझ नहीं समझना चाहिए। नबी का मेहमान है। अबू तलहा अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा, बीवी ने कहा खाने को तो थोड़ा सा खाना बचाए, वो भी बच्चों के लिए रखा है, मेरे और खाने के लिए तो पहले से ही मेरे और आपके लिए कुछ नहीं है। कहा एक काम करो, बच्चों को बहला फुसला करके सुला दो, बच्चों को सुला दो, और जहां तक मेरा और तुम्हारा मामला है, देखो नबी का मेहमान है, भूखा नहीं जाना चाहिए। मेहमान आएगा, खाना मेहमान के सामने रख देना, एक प्लेट खाली मेरे सामने भी रख देना, और जब मेहमान खाना शुरू कर दे तुम चिराग की बत्ती को बुझा देना, और मैं मुंह चलाऊंगा, मेहमान समझेगा मैं भी साथ में खा रहा हूं। चूंकि खाना एक ही आदमी के खाने भरे, मेहमान खा लेगा, समझो हमारा भी पेट भर गया। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने एक बार भी पलट के ये नहीं कहा कि क्या इसीलिए मुझसे शादी करके लाए थे आप, कि मैं भूखी रहूं और आपका मेहमान खाना खा ले। मेरी प्यारी माँ बहनों, उस जमाने की औरतों का ईमान देखो। आज समाज नहीं सुधर सकता है जब तक हम इस समाज को सहाबे किराम जैसा समाज नहीं बनाएंगे और इस सोसाइटी को सहाबे किराम की जैसी सोसाइटी नहीं बनाएंगे। आज हमारे यहाँ की औरतें अल्लाह की पनाह है, उनका ईमान, उनका तकवा, उनकी दीनदारी, सब पर सवालिया निशान लगता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, मुसलमान घरों के अंदर आज मेहमान के आने पर औरतों के मुंह से कौन कौन से जुमले निकलते हैं, जरा गौर करें। हजरत अबू तलहा की बीवी ने एक बार भी एतराज नहीं किया। मेहमान आया, खाने का टाइम हुआ, मेहमान के सामने खाना रख दिया गया और ऐन मौके पर चिराग की बत्ती बुझा दी गई। मेहमान ने पेट भर के खाना खाया, दोनों मियाँ बीवी ने भूखे रात भर गुजार दी। सुबह हुई, जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू तलहा, अल्लाह ताला तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। और कुरान की ये आयत भी उसी मौके पर नाजिल हुई, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के अंसारी सहाबा तो वो हैं जो अपने हक को कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। इसको कहते हैं ईसार। सहाबे किराम के अंदर ईसार था। हमारी सोसाइटी में खुद गर्जी है, हमारी सोसाइटी में मतलब परस्ती है। सहाबे किराम के अंदर एक खास बात और थी, वो दुनिया में रहते थे, दुनिया कमाते भी थे, कारोबार भी करते थे, पैसा भी कमाते थे, मगर सब कुछ दुनिया को नहीं समझते थे। वो दुनियादार नहीं थे, वो दुनिया परस्त नहीं थे। हमारा ये हाल है,
हम दुनियादार हो चुके हैं, हम दुनिया परस्त हो चुके हैं और दुनिया कमाने के चक्कर में हम अंधे बन चुके हैं। मुसलमान आज सूद और ब्याज का धंधा भी कर रहा है, मुसलमान आज नाजायज तरीके से पैसे भी कमा रहा है। मुसलमान ये भूल चुका है जितने भी प्रॉपर्टी बना लें और मऊ की सरजमीन पर जितने बड़े बड़े हम घर और महल बना लें, जिस दिन मरेंगे 1 इंच भी हम अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। 2 गज जमीन में हमको दफन कर दिया जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएंगे। ये बैंक बैलेंस, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन सब यहीं रह जाएगी। साहबे किराम उन्होंने अपने नबी से सीखा था कि जिंदगी को सिंपल बनाओ, जिंदगी को सादा बनाओ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, बहुत बड़े पैसे वाले साहबी हैं, बहुत पैसा इन्होंने कमाया है। रोजे की हालत में इफ्तार का टाइम है, दस्तरखान पे तरह तरह के खाने की चीजें ला के रख दी जाती हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अपने दस्तरखान को देखते हैं, कहते हैं कि ओ लोगों, मेरा भाई मुसअब इब्न उमैर गज़वे उहद में, गज़वे बद्र में शहीद कर दिया गया। मेरा भाई मुसअब इब्न उमैर गज़वे उहद में शहीद कर दिया गया और वो मुझसे बेहतर थे। वो गज़वे उहद में जब शहीद कर दिए गए तो उनको जब कफनाया जाने लगा, कुफ़िना फी बुरदतिन, एक चादर में उनको कफनाया गया। इन बदत रिजलाहु इन गुत्तिया रिजलाहु, अगर उनके पैरों को ढांका जाता था तो उनका सर खुल जाता था और सर को ढांका जाता था तो पैर खुल जाता था। किसी तरीके से उस एक चादर में उनके सर को ढांपा गया और पैर के पास इज़किर घास को डाल करके उनको कफनाया गया और उनको कब्र में डाला गया। और आज हम हैं कि हमें अल्लाह ने इतना नवाजा है, हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें रखी हैं। इतना कहना था, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ज़ारो कतार रोने लगे और बगैर कुछ खाए पिए उस दस्तरखान से उठ करके चले गए। ये सहाबा थे मेरे भाई, उन्होंने दुनिया को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हजरत उमर फारूक दुनिया से जब जा रहे थे, इंतकाल के पहले एक नौजवान साहबी आए और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, आपको इतना घबराने की क्या ज़रूरत है, आपने तो अल्लाह के रसूल का साथ दिया है, रसूल के ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वालों में आपका नाम है। फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उनके दौर में भी आपने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि तूने मेरे बारे में जो कुछ कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं कि लौ अन्नली तिला अल अर्ज़ि ज़हबा, अगर जमीन के बराबर सोना, जमीन भर के सोना मुझे मिल जाए तो मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह के अजाब से वो सोना दे करके मैं बच जाऊं। अल्लाह ताला जमीन भर के सोना भी अगर मुझे दे दे, उस सोने को दे करके मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं, ये मेरी तमन्ना और आरज़ू है। एक वो थे, एक हम हैं, दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। भाई अगर आपके पड़ोसी ने करोड़ों कमा लिया, कम से कम आप भूखे तो नहीं मर रहे हैं। किसी के करोड़ों को देख करके अपनी आंखों में आंसू क्यों लाते हो मेरे भाई, अपने दिल को तंग क्यों करते हो। उसकी किस्मत में करोड़ों था, वो करोड़ों कमा रहा है, आप भी मेहनत करें, जिस दिन आपकी किस्मत में करोड़ों होगा आपको कोई रोक नहीं सकता। हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारे मुकद्दर की रोज़ी कोई छीन नहीं सकता। आज मुसलमान मुसलमान से हसद करता है, मुसलमान मुसलमान से जलता है, क्यों? इसलिए कि हम सब दुनियादार बन चुके हैं और दुनिया परस्त बन चुके हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से भी कहा था, अपने इंतकाल के कुछ दिन पहले कहा था, ऐ मेरे सहाबा, मल फक्र अक्शा अलैकुम, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, फकीर हो जाओगे, वलाकिन अक्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी, दुनिया की कुशादगी तुमको मिल जाएगी। आज माशाअल्लाह मऊ के अंदर जब मैं आता हूँ, यहाँ के मकानात, यहाँ के टाइल्स, यहाँ की खूबसूरती जो घरों और डेकोरेशन की है, बनारस फेल है भाई साहब, बनारस फेल है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई अपने घर को इतना सजाने और संवारने के पहले एक बार कुरान की उस आयत को भी ज़रूर याद कर लेना, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में हमें हिसाब देना पड़ेगा। जितने
जितनी दौलत हमारे घर में आ रही है और जितनी हमारी जिंदगी में ऐशो आराम आ रहा है, उतना ज्यादा हमें अल्लाह के यहाँ हिसाब भी देना पड़ेगा। अपने नबी की सीरत को कभी मौका मिले तो उठा के पढ़ो मेरे भाई। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, फेसबुक पर बहुत बिजी रहते हो, व्हाट्सएप पर बहुत बिजी रहते हो, टाइम कम मिलता है इंस्टाग्राम और फेसबुक से, तो चलो इसी मऊ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुबारकपुर की सरजमीन है। मुबारकपुर पे की सरजमीन पे एक आलिम पैदा हुए थे, अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। उनकी बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी शोहर आफाक किताब है अर्रहीकुल मख्तूम। बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत ज़ख़ीम भी नहीं है, आसान भी है, मुख्तसर भी। उसी को उठा के पढ़ के देख लो। अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा रहे, कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, और आप कह के गए हैं कि जो मेरा है वो सब सदका है, मैं कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा रहा हूं। अपनी वफात के एक दिन पहले अल्लाह के नबी ने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया, अपनी तलवारें, अपने हथियार मुसलमानों को दे दिए। आपके कमरे कैसे थे? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं नबी के उन हुजरों में कभी कभी जाता था जिन हुजरों में अल्लाह के रसूल की बीवियां रहती थी, इस उम्मत की माएँ रहती थी। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज तुम्हारे खाने में कोई कमी आ जाए, तुम्हारे कपड़े लत्ते में कोई कमी आ जाए, तुम्हारी पसंद का जेवर तुम्हारा शौहर तुम्हें ना लाके दे दे, तुम न जाने कौन कौन सी बातें अपने शौहरों को सुना देती हो। नबी की 9 बीवियों ने नबी के साथ कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैं नबी के कमरे में दाखिल हुआ, मैं नबी के उजरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा मिट्टी की कच्ची दीवारें हैं और खजूरों के छप्पर की छत है और खजूरों के तने का खंबा है, और छत की ऊंचाई इतनी है, मैं हाथ बढ़ाता हूं तो छत तक मेरा हाथ चला जाता है, और दरवाजे के पर्दे पर टाट का एक पर्दा लटका हुआ है। यह रसूल अकरम का कमरा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में जब मस्जिद नबवी को थोड़ा बढ़ाया जाने लगा, उसकी तौसी की जाने लगी, और अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुक्म दिया कि इन कमरों को तोड़ करके मस्जिद में शामिल कर दिया जाए, तो सहाबे किराम मदीना में उस वक्त जितने लोग मौजूद थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे कि आज नबी के वो कमरे तोड़े जा रहे हैं। और हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछता कि इन कमरों को तोड़ा जाए कि न तोड़ा जाए, तो मैं कहता कि मत तोड़ो, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि उनके रसूल ने कैसी जिंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, अच्छा मकान बनाना मना नहीं है, अच्छे बिस्तर पे सोना मना नहीं है, मगर कभी आपने गौर किया हमारे नबी ने क्यों अपनी जिंदगी को इतना सिंपल रखा? चटाई पर आप लेटते थे, चटाई के निशान आपकी पीठ पे पड़ जाते थे, साहबे किराम देख करके बेचैन हो जाते। साहबा ने एक मरतबा आपसे कहा भी, अय अल्लाह के नबी, आप हुक्म करें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। नबी अकरम ने फरमाया, माली वली दुनिया, ऐ मेरे साहबा, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है? मा अना इल्ला करा के बिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। इस्तज़ल्लता शजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा हो। ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। नबी ने ऐसा क्यों कहा मेरे भाइयों? क्या गद्दे पर लेटना हराम है? क्या आरामदेह बिस्तर पे लेटना हराम है? क्या तकिया लगाना हराम है? नहीं, हलाल है, जायज़ है, मबाह है। मगर हमारे नबी की ज़िंदगी आइडियल ज़िंदगी थी, और आपने दुनिया को ये सबक दिया कि आइडियल ज़िंदगी वो है जिसमें आदमी जहाँ तक हो सके अपने आप को सिंपल और सादा रखे। इसलिए कि ज़िंदगी में जितने ऐशो आराम आएंगे, फिर इंसान के मिजाज में, उसकी सिफात में, उसके नेचर में, उसके अखलाक में, उसके सलूक में चेंजिंग और तब्दीली आने लगती है, और उतना ही ज़्यादा उसको अल्लाह के हिसाब देना पड़ता है। मेरे भाइयों, आज समाज को अगर सुधारना है, सहाबा का समाज कैसा था? मऊ में शादियों का दौर चल रहा है इस वक्त, बनारस और मऊ दोनों जगह खूब शादियां हो रही हैं। हमारे यहाँ शादियां कैसी हो रही हैं? अक्सर शादियां लड़के 29 साल के, 30 साल के, 35 साल के हो जाते हैं, तब उनकी शादी हो रही है। आज एक मऊ के एक साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, मौली साहब, हमारे यहाँ ये नियम और कानून है कि पहले सेटल हो जाओ तब शादी होगी, शादी के बाद सेटल होने की का रिवाज नहीं है। क्या यह शरीयत की तालीम है कि पहले सेटल हो जाओ तब शादी करो?
मेरे प्यारे भाइयों, जब मोहल्ले में चोरियां ज्यादा होने लगे, जब गांव में चोरियां ज्यादा हो जाने लगे, तो अपने घरों के ताले को मजबूत कर दिया जाता है, अपने घरों की चौकीदारी को बढ़ा दिया जाता है। आज जिनाकारी फैल रही है, बदकारी फैल रही है, और हर तरफ और हर कदम पर इंसान के शहवत को भड़काने वाली चीजें मौजूद हैं। मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, लड़कियों की उरियानियत मौजूद है, कदम कदम पर इंसान के जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली चीजें मौजूद हैं। ऐसे मुआशरे में और ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी थी, हम अपने ताले को और मजबूत करते, हम निकाह के सिस्टम को और आसान करते, हम शादियों को और जल्दी करते, ताकि जहां तक हो सके हम अपनी नौजवान नस्ल को बदकारी से बचा लें। हम उल्टे और देर कर रहे हैं। अगर 20 साल पहले मऊ के अंदर ये रिवाज था कि लड़कों की शादियां 20 से 25 साल की उम्र में हो जाती थी, तो आज 2021 में हमने उसको और लेट कर दिया और आज 30 साल 35 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं। लिख लो मेरी बात, समाज के अंदर से बदकारी आप नहीं खत्म कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप जल्दी शादी करें अपने बच्चों की और अपनी बच्चियों की, सही उम्र में उनकी शादी करें और शादी को आसान करें। सहाबा की सोसाइटी में शादियां कैसी होती थी, मैं 2 मिसालें चाहता हूं कि आपके सामने बयान करूं, वक्त मेरे पास भी कम है, मुझे भी ट्रेन पकड़नी है 12 बजे। सहाबा के ज़माने में शादियां कैसे होती थी। हजरते अब्दुर्रहमान इब्न औफ शादी करते हैं, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं है। यहाँ तो अगर मस्जिद के इमाम साहब को पता, मोहल्ले में शादी हो जाए और इमाम साहब को दावत ना दें आप, तब देखें इमाम साहब एक खुतबा तो आप ही के खिलाफ दे देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े पर जर्दी का निशान देखा, कहा तज़व्वजता, तुमने शादी की है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल शादी की है। आपने फरमाया अच्छा शादी की है, कम सुख्ता, ये बताओ तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया? हमारे यहाँ शादी होती तो सवाल किया जाता कहाँ मिला वे हैं, कहाँ पाए? सही बोल रहा हूँ ना मऊ की ज़बान? यहां पूछा जाता क्या पाए, वहां सवाल पूछा गया क्या दिया तुमने? कहा अल्लाह के रसूल नवातम मिन ज़हब, सोने की एक डली दी है मैंने, सोने की गुठली के बराबर मैंने सोना दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औलिम वलो बिशातिम, अगर इतनी ताकत है तुम्हारे पास कि तुम बीवी को सोने की डली दे सकते हो, तब तो वलीमा की भी ताकत होगी, तो वलीमा जल्दी से खिलाओ। अगर बकरी का ही वलीमा खिला सकते हो तो बकरी ही ज़बा करके खिलाओ, लेकिन वलीमा की दावत दो। ये शादी होती थी नबी के दौर में। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने शादी की, अल्लाह के नबी को पता चला। हजरत जाबिर ने जब कहा अय अल्लाह के नबी मैंने अभी नई नई शादी की है, आपने पूछा बिकरन्नम सय्यबन, तुमने कुंवारी लड़की से शादी की है या किसी बेवा और मुतल्लका से की है? इसका मतलब यह हुआ कि उस दौर में कुंवारे लोग भी बेवा से शादी कर लेते थे। आज तो लड़का कुंवारा है तो उसे 100% कुंवारी चाहिए, लड़का कुंवारा है तो वो बेवा से शादी नहीं कर सकता, वो मुतल्लका से शादी नहीं कर सकता। सहाबा की सोसाइटी में कोई औरत बगैर शौहर के नहीं रहती थी। औरत को अगर तलाक हो जाती थी, इद्दत खत्म होते ही रिश्तों की लाइन लग जाती थी। औरत बेवा होती थी, इद्दत खत्म होते ही उसको रिश्ता मिल जाता था। आज कितनी हमारी बहनें वो तलाकशुदा हैं, कोई उनसे शादी करने वाला नहीं, वो बेवा हैं, कोई उनसे शादी करने वाला नहीं, क्योंकि हमने शादी के लिए दुनिया भर की शर्तें लगा के रखी हैं। औरतें जब रिश्ता देखने जाती हैं ना, अल्लाह की पनाह है, कैसी कैसी शर्तें रहती हैं उनकी। लड़की बहुत अच्छी है मगर उसके गाल पर एक तिल है, लड़की बहुत अच्छी है मगर उसकी हाइट कम है, लड़की बहुत अच्छी है हाँ, उसका मकान थोड़ा कच्चा है, प्लास्टर नहीं है, अंदर टाइल नहीं है। अल्लाह के बंदो, दीनदार और अच्छे घर का रिश्ता अगर है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करो। अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है, अगर अल्लाह ना करे हमारे घर की कोई बेटी पैदा हो जाए, वो रंग की थोड़ी सांवली हो जाए, उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए, तो फिर हमारे जज्बात क्या होंगे? दीनदारी को तरजीह दो मेरे भाइयों। उस जमाने में शादियां होती थी दीनदारी देख करके, और कुंवारे लोग भी बेवा और मुतल्लका से शादी कर लेते थे। आज ऐब है, कुंवारा है तो कुंवारी ही से करेगा, और बेचारी अगर तलाकशुदा है तो 2-4 बच्चों का बाप उसे मिलेगा या 50 साल का बुढ़ा कोई मिलेगा, उसे कोई कुंवारा अपना नहीं सकता। ये हमारे समाज की हालत है। इस समाज में अगर हम ये समझें कि बदकारी तकरीरों से ख़त्म हो जाएगी और जुमा के खुतबे से ख़त्म हो जाएगी, माफ़ कीजिए नहीं ख़त्म हो सकती जब तक हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं अपनाएंगे, हम निकाह को आसान नहीं करेंगे।
आपने पूछा है जाबिर तुमने कुंवारी से शादी की या बेवा मुतल्लका से की? कहा अल्लाह के नबी मैं तो कुंवारा हूं मगर मैंने मुतल्लका से की है, मैंने ऐसी औरत से की है जो ऑलरेडी किसी से शादी कर चुकी थी। आपने फरमाया है जाबिर तुम तो कुंवारे हो, तुम कुंवारी से करते तो दोनों का मिजाज मैच करता, दोनों का मिजाज मैच करता। तोला इबू का व तोला इबू की, तुम उसके साथ खेलते वो तुम्हारे साथ खेलती। पता चला कि मियाँ बीवी का रिश्ता खेलने वाला है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खेलें और इंजॉय करें, एक दूसरे का लुत्फ लें, ये भी इस्लाम की तालीम है। इस्लाम ये नहीं है कि साहब शादी कर लिया अब निकल गए साहब 1 साल के लिए बीवी से दूर, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। शादी किए हो तो उसको निभाओ, उसका हक अदा करने की कोशिश करो। कहा है जाबिर तुम कुंवारे हो तो तुम कुंवारी से करते तो ज्यादा बेहतर था। कहा है अल्लाह के नबी मेरी बहनें भी हैं, 9 बहनें हैं, मेरी बाप मर चुके हैं, 9 बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं कुंवारी लड़की से शादी करता तो वो उन 9 बहनों के साथ वो भी छोटी बच्ची बन जाती। मैंने इसीलिए मुतल्लका से की ताकि वो जब आए तो वो समझदार हो और मेरी 9 बहनों को अपना ले। ये नबी के दौर की शादियां होती थी। नबी के दौर के नौजवान कैसे होते थे, ये आखिरी पॉइंट बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारा नौजवान क्या कर रहा है? रात के 2 बजे आप मऊ के किसी मोहल्ले में निकल जाएं, कोई इधर मोबाइल लेके पड़ा है, कोई उधर मोबाइल लेके पड़ा है, कोई उधर इंस्टाग्राम पे लगा है, कोई उधर फेसबुक पर लगा है। और सहाबा की सोसाइटी में आप निकल जाओ, कोई अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, क्योंकि उसे नबी ने यह सिखाया है कि रात का वो वक्त वो लड़कियों से चैटिंग का वक्त नहीं है, रात का वो वक्त अल्लाह को मनाने का वक्त है। मेरे भाई, रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अल्लाह ताला आवाज देता है हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर अला, है कोई मगफिरत तलब करने वाला मैं उसको माफ कर दूं, है कोई मांगने वाला मैं उसको दे दूं, है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं। मेरा रब जिस टाइम तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, मेरे भाइयों हम इतने बड़े नादान हैं, हम इतने बड़े नादान हैं कि उस वक्त को हम गुनाहों में गुजार रहे हैं, उस वक्त को हम गैर महरम से बात करने में गुजार रहे हैं। सहाबा किराम के दौर में नौजवान कैसे होते थे? अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में सोते थे। एक दिन उन्होंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा। अपनी बहन हजरत हफ्सा को अपना ख्वाब बताया और कहा कि ऐ मेरी बहन जरा इस ख्वाब को अल्लाह के रसूल से बयान करो और पूछो इस ख्वाब की ताबीर क्या है। हजरत हफ्सा आई, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाब देखा है। उन्होंने देखा कि 2 फरिश्ते उनके पास आए और एक कुएं के पास लेकर के गए। उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो अंदर आग जल रही थी। मेरे भाई डर गए तो फरिश्तों ने कहा तुम डरो नहीं, तुम इस आग के अंदर नहीं जाओगे। अय अल्लाह के रसूल इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नेमर रजुल अब्दुल्ला, अय हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज़ की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है, वो रात में इशा के बाद सो जाता है तो सीधे फजर की नमाज के लिए उठता है, तहज्जुद नहीं पढ़ता है, बस इस बात की कमी है। जाओ अपने भाई से कहो तहज्जुद पढ़ा करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को अल्लाह के रसूल का ये पैगाम सुना देती हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के कानों में अल्लाह के रसूल की ये बात उनके कानों में पड़ गई कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कभी पूरी रात नहीं सोए, वो बगैर तहज्जुद पढ़े कभी नहीं सोए। उनका मामूल बन गया, वो रात में तहज्जुद पढ़े बगैर कभी नहीं सोते थे। यहां तहज्जुद कौन पढ़े भाई? यहां तो हमारे माशाअल्लाह हमारा कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, कस्टमर आया हुआ है हमारे गद्दी पर, हमारे दुकान पे, हम कस्टमर को छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुअज्जिन बेचारा चिल्ला रहा है हय्या अला सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। हमें तो पैसे की तरफ तवज्जो है, कस्टमर की तरफ तवज्जो है, हमें दुकानदारी देखनी है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों,
अपनी दुकान से कह दो, अपने कारोबार से कह दो, अपने कस्टमर से कह दो, तू नमाज से बढ़कर के नहीं है, नमाज से बढ़कर के आपका काम धंधा नहीं है, नमाज से बढ़कर के आपकी दौलत नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से गाफिल नहीं करता है। आज हमारा नौजवान नमाजों से दूर है मेरे भाई। और कभी कभी तो ये सुनकर के और अफसोस होता है कि मऊ में जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, और जिन नौजवानों का नाम आगे आगे था, जो बेचारे जलसा कराने में आगे आगे थे, मौलवी साहब को रिसीव करने स्टेशन गए, ड्रॉप करने स्टेशन गए, बाद में पता लगा कि वही सब नमाज नहीं पढ़ते, तो और अफसोस होता है। दीन के काम में अगर आप आगे आगे हैं मेरे भाई, तो दीन की बुनियाद नमाज से है। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि नमाज की पाबंदी करें, अपनी बच्चियों को नमाज का पाबंद बनाएं, अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि 10 मिनट ही सही रोज़ाना अपने घर में दीन की तालीम के लिए एक वक्त निकालें। मुझे इलाहाबाद में हमारे एक दोस्त रहते हैं, इस वक्त सऊदी अरब में वो रहते हैं, रियाज में। 2-3 दिन पहले उनसे मोबाइल पर बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात मुझको बताई, मैं चाहता हूँ आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। उन्होंने कहा कि शेख, मेरी आदत है, 11 साल की मेरी एक बच्ची है, 8 साल का मेरा एक बच्चा है, मेरी एक आदत है कि मैं रोज़ाना 10 ही मिनट सही अपने बच्चों को नबी का कोई वाक़या, सहाबा का कोई वाक़या, कोई आयत, कोई हदीस, कोई दीन की बात मैं उन्हें बता न दूं, मुझे चैन नहीं मिलता। ये वो आदमी, उसकी जिंदगी का मामूल है, वो अपने बच्चों से लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके मोबाइल पर अपने बच्चों को दीन की बातें सिखा रहा है। आज अपने बच्चों के साथ हैं, अपने घर में हैं, मगर अपने बच्चों को हम दीन की बातें और अपनी बच्चियों को हम शर्म व हया की बातें नहीं बताते। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीते जी हमारे बच्चे आज यतीम हो रहे हैं, बच्चे अलग मोबाइल में लगे हैं, माँ बाप अलग मोबाइल में लगे हैं। इस मोबाइल को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और इस मोबाइल को ऐसा न बनाओ कि ये हमारे बच्चों को हमारे जीते जी यतीम बना दे। ये चंद बातें थी नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक़ से और इस्लाह मुआशरा सीरत सहाबा की रोशनी में। आखिर में मैंने कमेटी के लोगों से इजाज़त तो नहीं ली है, लेकिन फिर भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे बनारस में एक बड़ी मशहूर जगह है मुग़ल सराय, आपने शायद नाम सुना होगा। मुग़ल सराय स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर, वहाँ से चंद कदम की दूरी पर, वहाँ एक मस्जिद की ज़मीन खरीदी जा रही है। वहाँ अभी माशाल्लाह 10-12 लोग जमात के लोग जुड़े हैं और 1800 स्क्वायर फीट की वो ज़मीन है और लगभग 40 लाख रुपए में वो ज़मीन खरीदी जा रही है। सट्टा हो चुका है, 6 महीने में वो पैसा उन लोगों को देना है। और वो सब जो 10-12 लोग वहाँ हैं सब गरीब मज़दूर लोग हैं। बनारस भी वो लोग आए थे, हम लोगों से जो सपोर्ट हो रहा है हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों की रसीद मैंने अपने साथ रखी है और यहाँ प्रोग्राम के बाद कोई रुमाल वगैरह यहाँ पे बिछा देते हैं। अगर आप लोगों को जो भी ताउन करना हो उस मस्जिद के लिए आप उसमें ताउन करें। इंशाअल्लाह उस मस्जिद में आपका जो पैसा लगेगा वो जब तक वो मस्जिद है, भाई इमारत में जो पैसा लगता है, इमारत तो टूट सकती है मगर ज़मीन हमेशा रहेगी। जब तक वो ज़मीन है इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस नेकी के काम में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मैं माजरत के साथ कमेटी के लोगों से मैंने पहले से इजाज़त नहीं ली थी, लेकिन फिर भी मैं ऐलान कर रहा हूँ, आपसे जो हो सके जाते जाते आप उस मस्जिद का ताउन करें। जो रकम होगी हम उसको जोड़ करके उसकी एक रसीद बना करके हम इंशाअल्लाह यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदारों को दे देंगे। और एक ऐलान और करना था, किसी की बीमारी का ऐलान था। यहाँ इसी इलाके में कोई नूरुल बशर उर्फ दाऊद साहब हैं, उनकी साहबजादी अनीसा खातून की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके हक़ में भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। और जो भी हम में से लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क को हर किस्म के फ़ितने से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे दीन को और दीन पर चलने वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए। कुरान और सुन्नत पर मरते दम तक हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेकी के काम में हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।